ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 12/2/2025 की। आज का विशेष सार है, मीठे बच्चे तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जौहरात देकर सबको शाहूकार बनाना है, दूसरों को ज्ञान रत्न देने। प्रश्न, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? बाबा ने कहा संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फायदा ही क्या है। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते, कोई किसके संग से ठिक्कर बन जाते। जो भगवान ज्ञानवान होंगे वे आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है, कंट्रास्ट भी बुद्धि में है। तभी तुम बच्चे संगम पर हो। तुम उस पार जा रहे हो जैसे नदी और सागर का जहाँ मेल होता है उनको संगम कहते। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी। अब ये भी संगम है। तुम जानते हो बरोबर, सती में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्कर फिरता है। अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं, इसको जंगल कहा जाता है, सती को बगीचा कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, ये स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, ये बुद्धि में याद रखना। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है, समझते हो। अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हारी बुद्धि में त्रावट है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते, वे हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वह हम शरीर में होते अमर रहेंगे। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे। बाबा ने कहा सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता, फिर अंत आ जाता, फिर बच्चा बनता। सृष्टि भी नई बनती है, क्वार्टर है पुरानी, आदि पुरानी, फिर सारी पुरानी हो जाती है, फिर नई होगी। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई यथार्थ रीति सुना सकते, कोई नहीं सुना सकते। जौहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता, कोई के पास तो 10,000 का भी माल नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे, जैसे देखो ये जनक है, ये अच्छा जौहरी है, इनके पास वैल्यूएबल जौहरात है, किसको देकर अच्छा शाहूकार बना सकती है। कोई छोटा जौहरी जास्ती दे नहीं सकते तो उनका पद भी कम हो जाता है। तुम सब जौहरी हो, ये अविनाशी ज्ञान रत्नों के जौहरात हैं। जिसके पास अच्छे रत्न होंगे वह शाहूकार बनेंगे, औरों को बनाएंगे। बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं, पाप को भी कहा जाता सौदागर रत्नागर। रत्नों का सौदा करते, फिर जादूगर भी है, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। शिव बाबा के पास कौन सी चाबी है? दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नौदा भक्ति करते तो उनको साक्षात्कार हो जाता है।
वो बाबा ही कराता है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता, उनको कहते ब्रह्मा के पास जाओ। तो बाबा ने कहा मनुष्य समझते हैं ये तो बड़े सेंसिबल है, बोलो हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं। ये रूहानी नॉलेज जो रूहानी बाप समझाते, ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये भी रचिता एक बाप है, वह होते हैं हद के क्रिएटर। यह है बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। बाप बैठकर पढ़ाते, मेहनत करनी होती। बाप गुलगुल माना फूल बनाते, तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। बाप जानते हैं ना, फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है, धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती, सतयुग में तो होगी नहीं, फिर शुरू होती है द्वापर से। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते, कहते हैं ना इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी ये भोगना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, बुरे कर्मों का वह नाम नहीं होता है। यहाँ तो बुरे अच्छे हो दोनों है, सुख दुख दोनों है, परंतु सुख बहुत थोड़ा है, वहां फिर दुख का नाम नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते, बाप है दुख हरता सुख करता। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती है। अभी तुम जानते हो ये चक्कर 5000 वर्ष का है, कल की बात है। जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था, कहते भी हैं ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं शिव बाबा का दिन कहेंगे, ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात। रात में भी ब्राह्मण आते हैं और दिन में भी ब्राह्मण ही आते हैं। तो ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले आते। अभी है संगम, ना दिन ना रात। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। ये तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई नहीं जानते। वे तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर ये हिसाब कहाँ से लाया? तुम बच्चों की बुद्धि में आधा कल्प सतयुग त्रेता, फिर आधा से भक्ति शुरू होती है। वह तो बालिका वह हो जाता त्रेता और द्वापर का संगम। द्वापर में ये शास्त्र आदि बालिका आहिस्ते आहिस्ते सुनते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है, जैसे झाड़ कितना लंबा जो बाप सुनाते, ये बिल्कुल नई दुनिया। तो बालिका इस दुनिया में देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते, ज्ञान सुनाने वाला है ही एक बाप। तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया, श्री कृष्ण के चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। बाप कहते लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं, गाते भी हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। लीला एक की होती, शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी। वह तो सदा पावन रहने वाला, परंतु वह पावन शरीर में तो आ ना सके। उनको बुलाते पति दुनिया को आकर के पावन बनाओ। क्या पति दुनिया को आकर के क्या बनाओ? पावन। बाप कहते मुझे भी पति तो दुनिया में आना पड़ता है, इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। तो जो बच्चे धारण करते हैं उन्हों को समझाता, बाकी तो कह देता हूँ मन मना भाव। धारण करने वाले उन्हों को समझाता हूँ। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना। बादल कोई तो खूब बरसते, कोई थोड़ा बरस कर ले जाते हैं। कुछ भी तुम भी बादल हो ना, कोई तो बिल्कुल बरसते नहीं, ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं।
मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना, बच्चों को संग आकर के बांका करना चाहिए। जो अच्छा बरसते हैं, जो बरसते नहीं उनसे उनसे संग रखने से क्या होगा। संग का दोष ही बहुत लगता। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते, कोई फिर किसके संग से ठीकर बन जाते। पीठ बालिका पकड़नी चाहिए अच्छे की। जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बनाएगा। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना कि हम फलाने का पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे। ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यहाँ तो वह बात नहीं। स्टूडेंट्स किसकी पूंछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या? पढ़ना पड़े ना। बाप भी आकर के नॉलेज देते हैं। बाप कहते मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ, इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूँ। अगर ये शरीर ना हो तो देख कैसे सकूंगा। पति दुनिया में ही मुझे आना पड़ते, स्वर्ग में तो मुझे बुलाते नहीं, मुझे बुलाते संगम पर हैं। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता तभी देखता हूँ। निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूँ। ऑर्गन से बिगर आत्मा कुछ भी कर ना सके। बाप कहते मैं देख कैसे सकता हूँ, चुरपुर कैसे कर सकता हूँ बिगर शरीर के। है बिगर शरीर के बोल चाल कैसे हो सकती है। ये तो अंधश्रद्धा जो कहते ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वह करते हैं। देखेगा फिर कैसे, जब ऑर्गन्स मिले तब तो देखे ना। बाप कहते अच्छा बुरा काम ड्रामानुसार हर एक करते हैं, नूंद है। मैं थोड़ी इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठ हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करण करावन हार भी तब कहते नहीं तो कह ना सके। मैं जब इसमें आऊं तब आकर के पावन बनाऊं। ऊपर में आत्मा क्या करेगी, शरीर से पाड़ बजाएगी ना। मैं यहाँ आकर पाड़ बजाता, सतयुग में मेरा पार्ट ही नहीं। पाड़ बिगर कोई कुछ कर ना सके, शरीर बिगर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को बुलाया जाता, वह भी शरीर में आकर बोलेगी ना। ऑर्गन से बिगर कुछ कर ना सके, यह डिटेल की समझानी। मुख्य बात तो कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा ये कोई जानते नहीं। कहते आकर सुख दुख हरो सुख दो, परंतु कब ये किसी को भी पता नहीं है। तुम अमरलोक में कितना बार गए हो? अनेक बार। इसका कभी अंत नहीं होता। बहुत कहते क्या मोक्ष नहीं मिल सकता, बोलो नहीं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, ये कभी विनाश नहीं हो सकता। ये तो अनादि चक्र फिरता रहता। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहिब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना, वह फकीर नहीं। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते। गीत भी है ना, बाबा आप जो देते सो कोई दे ना सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, जिसको कोई लूट न सके। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो वहां पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, वहां आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वह कभी हॉलीडे नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं? कभी बीमार नहीं होते। याद
शिव बाबा की ही रहनी चाहिए। इसको कहा जाता है निरहंकारी। मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये संस्कार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और गिरा। सर्विस करते रहो, ये है रूहानी सेवा, बाकी सब है जिस्मानी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो पढ़ाते उसका रिटर्न गुलगुल फूल बनकर दिखाना। मेहनत करनी, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। दूसरा, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना, अहंकार में नहीं आना। आज का वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव, सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है बच्चे, व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, शुभ चिंतक बन। बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, ये करना, ये मरना ही जीना है, ये सच्चा जिए दान है। आज का स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती, तेज गति ले आती है। अव्यक्त इशारे, संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती। संगठन की निशानी का यादगार 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी हाँ जी। विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। ये एकता ही सफलता का साधन है। अच्छा, ओम शांति।